हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पर चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह जहां पे भी हम देखते हैं वहां पे भी आई लव मोहम्मद को लेकर हंगामा हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड जिसमें कई चेंजेस, कई संशोधन किए गए, जिसको लेकर पूरे भारत में इसके आंदोलन किए गए, कई जगहों पे प्रोटेस्ट किए गए, कई जगहों पे पुलिस एफआईआर भी कई लोगों पे इस टॉपिक को लेकर किया गया। अभी देखा गया कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद को लेके एफआईआर हुआ, कई जगहों पर हंगामा हुआ। साथ साथ में आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो प्रोटेस्ट आई लव मोहम्मद को किया गया लेकर जो धरना पर, उसमें भी कई लोगों पे एफआईआर किया गया। तो कहीं ना कहीं कई लोगों की सोच है कि मुस्लिम जो समाज है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसको देखते हुए मलाड वेस्ट मालवनी के शानुल सैयद जी हैं हमारे साथ, जो कि इन्होंने कई लोगों को साथ में लेकर समाज को, मुस्लिम समाज को मजबूत करने की कोशिश की। साथ साथ में हम कहेंगे कि शानुल सैयद जी जो हैं आरयूसी पार्टी के मुंबई के, महाराष्ट्र के हेड हैं। इनके साथ कई लोग इनके सहयोगी साथी हैं, जैसे कि अमीरुद्दीन, हाजी मकसूद मुल्ला, इनके से और भी कई सहयोगी साथी हैं जिनका नाम हम इस वीडियो में लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने एक बहुत अच्छा और बढ़िया कदम उठाया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शमीर काजी जी को मलाड वेस्ट मालवनी में लाए और अपनी कई समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की। हमारे साथ यहाँ आप देख पाएंगे इस वीडियो में कई तंजीमों के लोग यहाँ मौजूद हैं, कई मस्जिदों के मौलाना मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे शमीर काजी जी से यहाँ पे मिलने आए और समस्याओं को उनके सामने रखने आए कि मुस्लिम समाज पे जो अत्याचार हो रहा है वो किस तरह से रोका जा सकता है। शमीर काजी जी ने भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की है कि तंजीमें जो होती हैं सिर्फ काम करेगी कहेगी तो नहीं चलेगा, उनको आगे आकर काम करना भी होगा। उन्होंने बातों में यह भी बताया कि महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन जो है, जो वक्फ बोर्ड की है, कई लोगों ने इसके ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है, कई जगहों पे इसको देखभाल नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से कई तरीके की यहाँ पे बातचीत हुई है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद शमीर काजी जी जो आए और कई मौलाना मुफ्ती यहाँ पे शामिल हुए। शानुल सैयद जी ने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया। इसके बाद हो सकता है मुस्लिम समाज में एकता जुटे और कई लोग इसको लेकर आगे बढ़ें, ताकि मुस्लिम समाज का एक तरीके से हम कहेंगे उद्धार हो सके, उसमें तरक्की हो सके। हम दिखाते हैं आपको वीडियो किस तरह से यहाँ पे बातचीत हुई है। ये हमारे जो दोस्त है शानुल भाई, काफी दिन से हमारी उनकी डिस्कस चल रही थी कि मालवनी में एक प्रोग्राम लेना है। हम समझ रहे थे कि कुछ लोग रहेंगे 15, 20, 25 और वक्त के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे और इस्तेमाल होगा हमारा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हमने ये टाइटल देखा, टाइटल तो माशाल्लाह हमको 2-3 दिन पहले आया था, तभी से मुझे लगा था कि अलग चीज उन्होंने की है। ये हम इस वर्ल्ड में ही इख्तलाफात हमारे 50% खत्म, तो इससे मैं काफी खुश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम में पूरे महाराष्ट्र में लेने के लिए सारे हमारे जो एनजीओ है माइनॉरिटीज के, उनसे अपील करूंगा आपके जरिए से कि वो महाराष्ट्र में इस तरीके के प्रोग्राम लगाए, ताकि वक्फ का जो कंसेप्ट है, वक्फ का अवेयरनेस, वक्फ का इस्तेमाल, ये जब तक हमारे कौम के आखिरी शख्स तक पहुंचता नहीं तब तक हम इसका बेनिफिट लेना नहीं सीखेंगे। और जिस दिन हम इसका बेनिफिट लेंगे उस दिन से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी खत्म। जिस तरीके से वहाँ पर जमीनें हैं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल होना चाहिए थे हमारे पास, लेकिन नहीं है। आखिरकार ये कब तक हो जाएंगे? आपने बताया आपका 1 साल का ही वक्त रह गया। मैंने अभी वही कहा कि देखो, शमीर काजी के दम का 1 साल था, वक्त का नहीं। तो हमने प्लेटफॉर्म को इस तरीके से सेट किया है, शमीर काजी रहे ना रहे, वक्त का निजाम इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। तो जो डेवलपमेंट नहीं हुई है प्रोविजन होने के बावजूद, इसकी जिम्मेदार भी हम हैं। हमको उस एक्ट को, उस प्रोविजंस को, हमें किस किस प्रोविजंस में उसमें छूट दी गई है, इसको अगर हम समझ के काम करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा जो आपने अभी कहा एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और इसकी एक शुरुआत हमने की है, एक मेडिकल कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दीजिए। वो तो देखो, जो संसद है, तो हमारे मुल्क की संसद है, उसको कानून बनाने का अख्तियार, उस हिसाब से उन्होंने कानून बनाया और उस कानून को जिसको लगे कि इससे दुश्वारी है उसको भी अख्तियार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का। और वो एक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दिया। कुछ
चीजों पे उन्होंने स्टे दिया है जिससे वक्त को नुकसान हो सकता है। जो कलेक्टर को एक अथॉरिटी थी कि कोई वक्त डी रजिस्टर करने का उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। और एक्ट के अंदर कम से कम कुछ मेंबर्स का उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, उसको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कर दिया ताकि सब मेंबर एक ही तबके के ना हो। इसलिए कुछ चीजें हैं जो उन्होंने रोक लगाई, लेकिन फाइनल फैसला आने तक बहुत सारी चीजें बदल भी सकती है। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर ही एक शख्स रहते हैं, जमील मर्चेंट जी, जिन्होंने 5 लोगों ने पीआई दाखिल करी थी, उनमें से एक जमील मर्चेंट जी थे। उनका ने भी इसमें बहुत कामयाबी हासिल की है, तो क्या कहना चाहते हैं? स्पेसिफिक पीआई के ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टे के ऊपर फैसला दिया है, कुछ चीजों को रोक लगाने का है और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। हमने उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, अगर जो भी है हमको लगता है तो हम आगे काम कर सकते हैं उसके। कोर्ट ने पहले कुछ ज्यादा लोगों को, गैर मुस्लिम को जिन्होंने ऐड किया था, अब उसमें मिनिमम 3 लोगों को रखा है। यस, वही किया तो 3 लोगों को रखा है, तो क्या आगे चल के ये 3 भी हट सकते हैं कि नहीं? वो नहीं पता, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, अभी उसके अंदर वो चैलेंज है ना। सर जी, जिस तरीके हिंदुस्तान के कितने कोने में काम चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है और कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ, मेन लोग का नाम बताइए। देखिए, मैं तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और वक्फ की मिल्कियत पूरे हिंदुस्तान में लगभग 27-28 वक्फ बोर्ड है और सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हाल सबका यही है, यानी जो बोला आज, कोई भी मुसलमान ने वक्फ को सीरियस लिया कि हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था। हमने इसको हमेशा डेवलपमेंट की नज़र से कभी देखा नहीं, हमेशा उसको हम सिर्फ रिलीजियस नज़र से देखो, धार्मिक नज़र से, उसको डेवलपमेंट के नज़र से देखो। इंशाल्लाह एक अच्छा प्रश्न रखा है। वक्त और हम, ये मुहिम आप महाराष्ट्र के अंदर पूरे इलाके में या ज़िले में लेके चलेंगे? सबसे पहले तो मैंने नहीं रखा है, हमने ठीक है ना, ये स्कीम है रखा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हमको वक्त देते रहे, इस मुंबई में चारों जोन में रखेंगे और साथ देते रहेंगे पूरे महाराष्ट्र में इंशाल्लाह। सर जी, आखिरी